आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज का वीडियो 4। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज बनाते कैसे हैं। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आप हमारा वीडियो 1, 2, 3 जरूर देख लें। उन्हीं के नॉलेज के आधार पर वीडियो 4 जर्नल एंट्री बनाना आज सीखेंगे। अब जर्नल एंट्री 2025 January 1st Om started business with cash rupees 50,000। ये एक ट्रांजैक्शन है जहां ओम एक आदमी बिजनेस शुरू कर रहा है। इस आदमी को हम लोग मालिक कहेंगे जिसने बिजनेस को शुरू किया है। ओनर जिसने बिजनेस शुरू किया है उसका जो भी नाम है सर्टिफिकेट नेम वो नाम यूज नहीं होगा। ओनर को दो नया नाम देंगे। ओनर जब देता है तो उसका नाम कैपिटल, ओनर जब लेता है बिजनेस से तो उसका नाम ड्राइंग्स। अब यहां ओनर बिजनेस को कैश दे रहा है। हमेशा बिजनेस के नजर से देखेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो बिजनेस के नजर से अगर देखेंगे तो ओनर दे रहा है तो ओनर को कहेंगे कैपिटल, ओनर को कहेंगे कैपिटल। बिजनेस में कैश आ रहा है। अब सबसे पहली बात, ये कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन या क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन। अब यहां आप हमारे वीडियो 2 में जो हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्कस किया था उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपसे कहा था वीडियो 3 में 1, 2, 3 तीन बातें आपको जरूर याद रहना चाहिए। पहली बात, ये कैसा ट्रांजैक्शन है? ये एक क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है। ये एक क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहां सिर्फ ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है ये। दूसरी बात, क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन में दो सवाल क्या होता है? क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन में दो सवाल होता है, क्या लिए, किससे लिए। व्हाट इज रिसीव्ड, फ्रॉम हुम रिसीव्ड। तो सवाल कीजिए, क्या लिए? कैश। किससे लिए? कैपिटल। दो आइटम मिल गया, कैश और कैपिटल, दो आइटम मिल गया। अब इसे पूरा कीजिए। कैश पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल? सर कैश छू पकड़ देख सकते हैं, आदमी नहीं है, रियल है। रियल में दो ही वर्क होता है, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। बिजनेस के नजर से देखो, कैश जो रियल है वो कम्स है या गोज है? कैश कम्स है, रियल कम्स। हम जानते हैं गोल्डन रूल, कम्स को डेबिट। अब कैपिटल, ओनर, मालिक, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में दो ही बात होता है, या तो रिसीवर डेबिट या तो गिवर क्रेडिट। यहां देखिए कैपिटल गिवर है तो वो गिवर क्रेडिट होगा। इस तरह से आपको पता चल गया रूल एंट्रीज के मदद से दो आइटम क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में, और जो दो आइटम होगा कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट। अब जो डेबिट है, कौन है डेबिट? कैश। उसे हम यहां पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट है उसे हम बाद में लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 50,000, कैश आया 50,000, मालिक ने दिया 50,000। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होगा, होना ही चाहिए। जितना मुझे मिला है उतना उसने दिया है, जितना कैश आया है उतना मालिक ने दिया है। अब इसका जो डेट है वो लिख दीजिए। अब एक नरेशन होना ही चाहिए। ये जर्नल एंट्री
कॉमर्स जिसे आता है अकाउंटेंसी, वो तो इसे देखकर समझ जाएगा स्टार्टेड बिजनेस था, लेकिन जिसे अकाउंटेंसी नहीं आता है वो इसे देखकर कैसे समझेगा। उसके लिए हम लोग नरेशन सिंपल लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन में था, जो ट्रांजैक्शन था उसी को छोटा करके लिख देंगे विद इन ब्रैकेट्स। स्टार्ट करेंगे बीइंग से, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये हो गया आपका पहला जर्नल एंट्री। अब दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹10,000। बिजनेस में जो मालिक ने 50,000 लेकर आया, उसमें से 10,000 बिजनेस बैंक में जमा कर रहा है। ये सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस कर रहा है किसी और के साथ। यहां कभी नहीं सोचेंगे मालिक कर रहा है। मालिक के हाथ पैर दिमाग होते हैं, लेकिन नाम बिजनेस का होता है। ये सारे ट्रांजैक्शन किसने किया? बिजनेस ने किया। तो बिजनेस ने बैंक में पैसा जमा किया। इस ट्रांजैक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। बिजनेस ने बैंक में कैश जमा किया। बिजनेस के तरफ खड़े हो जाइए, बिजनेस के नजर से देखिए। बिजनेस ने बैंक में पैसा दिया, लिया कुछ नहीं। यह एक क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है तो इसके दो सवाल क्या होंगे? क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन में दो सवाल होगा, क्या दिए, किसको दिए। जवाब ढूंढिए। क्या दिए? कैश। किसको दिए? बैंक। आइटम ले लीजिए, कैश, बैंक। अब इसे पूरा कीजिए। कैश रियल होता है। रियल में दो ही बात होता है, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। यहां देखिए बिजनेस के नजर से, कैश कम्स है या गोज है? सर कैश गोज है। कैश गोज है, गोज है तो क्रेडिट। अब दूसरा है बैंक। बैंक पर्सनल। पर्सनल में दो ही बात, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। यहां बैंक ने रिसीव किया है या वो गिवर है? बैंक रिसीव किया है, वो रिसीवर है। तो पर्सनल में ये हो गया रिसीवर, और हम जानते हैं रिसीवर को डेबिट करते हैं। यहां पहले क्रेडिट बाद में डेबिट हो सकता है, ये हमारा वर्किंग है, रफ है, रूल एंट्रीज। यहां ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब यहां से देखकर पता चल गया कौन डेबिट कौन क्रेडिट, अब जब हम यहां जर्नल एंट्री में लिखेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। यहां जर्नल एंट्री में जब लिखेंगे तब हम हमेशा जो डेबिट है उसी को पहले लिखेंगे, जो क्रेडिट है उसको बाद में लिखेंगे। तो डेबिट कौन है? बैंक। तो हमारा जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट कौन है? कैश टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। तो बैंक डेबिट, बैंक रिसीवर डेबिट 10,000। कैश रियल गोज क्रेडिट, पैसा कितना गया? 10,000। अब नरेशन जो आपका ट्रांजैक्शन था उसी को छोटा करके लिख देंगे विद इन ब्रैकेट। स्टार्ट करेंगे बिंग लगाकर, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस ट्रांजैक्शन का जो डेट है वो डेट यहां लिख दीजिए। ये बन गया आपका दूसरा जर्नल। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। डेट 8 जनवरी। ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। फर्नीचर खरीदे फॉर कैश, पैसा देकर 5,000। फर्नीचर खरीदे, किसने खरीदा? बिजनेस ने खरीदा।
तो यहां क्या हो रहा है देखने का कोशिश करेंगे। यहां बिजनेस ने किसी से, जिसका नाम नहीं दिया, फर्नीचर खरीदा पैसा देकर, कैश देकर। देखिए यहां बिजनेस ने फर्नीचर लिया, कैश दिया, कुछ लिया कुछ दिया, लेना देना दोनों हो रहा है, मतलब यह कैश ट्रांजैक्शन है। याद कीजिए पुराना वीडियो, अपना नाम कभी नहीं, सामने वाले का नाम कैश ट्रांजैक्शन में नहीं। यह कैश ट्रांजैक्शन है, सामने वाले का नाम नहीं होगा। सामने वाले का नाम यहां दिया नहीं है, अगर दे भी देता तो भी हम उसका नाम नहीं लिखते। यहां बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, नाम लिखे या न लिखे। सिंपल लॉजिक, सिंपल कंसेप्ट। अगर यह कैश ट्रांजैक्शन है तो सामने वाले का नाम नहीं होगा, अगर यह क्रेडिट होता तो उसका नाम लिखना पड़ता। तो वापस आते हैं अपने ट्रांजैक्शन में। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। बिजनेस ने किसी से फर्नीचर लिया, कैश दिया, यह एक कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन में दो सवाल करें, क्या दिए क्या लिए, क्या दिए क्या लिए। जवाब ढूंढिए, क्या दिए कैश, क्या लिए फर्नीचर। दो आइटम मिल गया, दो आइटम मिल गया, एक होगा कैश और दूसरा है फर्नीचर। अब इसे पूरा करें। कैश रियल है, कैश अगर रियल है तो हमेशा रियल ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। कैश रियल है, रियल में दो ही बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। देखिए यहां बिजनेस के नजर से कैश कम्स या गोज, सर कैश गोज। कैश गोज है तो गोज को हम क्रेडिट करेंगे। अब फर्नीचर, फर्नीचर टेबल कुर्सी, इसे हम छू पकड़ देख सकते हैं। ये सबसे पहली बात, ये पर्सनल नहीं है, इसे हम छू पकड़ देख सकते हैं, यानी ये रियल है। तो फर्नीचर रियल, और जब भी कोई रियल होगा तो दो ही बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। यहां देखिए फर्नीचर कम्स, कम्स है तो डेबिट करेंगे। इस तरह से हमें इस ट्रांजैक्शन में दो बातें पता चल गए। पहली बात, दो आइटम क्या होगा, दूसरी बात, इनमें से कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। अब जो डेबिट है उसे आप जर्नल में पहले लिखिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट है उसे आप बाद में लिखिए, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है 5,000। डेट क्या है 8 तारीख। अब नरेशन लिख लीजिए, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। इस तरह से ये आपका फर्नीचर खरीदने वाले ट्रांजैक्शन का जर्नल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे परचेजेस के बारे में।